जहां सांवेर की जिम्मेदारी मिलने पर विधायक रमेश मेंदोला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सांवेर में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस की वादा खिलाफी को लेकर मैदान में इस बार बीजेपी उतरने वाली है। वहीं मध्य प्रदेश में 24 सीटें जीतने का दावा भी मेंदोला ने किया है, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो मंत्रिमंडल में जगह पाएंगे या नहीं, उस पर उनका कहना था कि ये मेरा विषय नहीं है, सीएम से इस बारे में पूछ सकते हैं। जिम्मेदारियां देना सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां देते हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, यहाँ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। हम सब मिलकर, सब कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और वह चुनाव हम भारी बहुमत से जीतेंगे, हमें विश्वास। सभी जो अभी 24 सीटों पर चुनाव होने वाले सभी चुनाव वो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए, सभी 24 सीटों पर जीतने का दावा मेंदोला कर रहे हैं। फिलहाल मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर वो कुछ कहने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये सीएम का अधिकार है। खबर पे बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ इंदौर से पीयूष पारे जुड़ गए हैं। पीयूष, 2018 का चुनाव था जब तुलसी सिलावट तकरीबन 3000 वोटों से जीते थे, लेकिन अब गणित जो है वो बेहद उलझ गई है। सिलावट कांग्रेस में थे, बीजेपी के अगेंस्ट थे, अब वो बीजेपी में ही चले गए हैं। शायद वोटर भी कंफ्यूज होगा, लेकिन दावा पूरी 24 सीटें जीतने का है। देखिए, बिल्कुल सोहेल, उपचुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सियासत गरमा रही है और इसी कड़ी में हम लोग कहें तो सांवेर विधानसभा वो सीट है जिस पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस की तरफ से भी पूरा दम यहाँ पर जो है वो लगाया जा रहा है। फिलहाल जो समीकरण है उसके मुताबिक यहाँ पर जो मंत्री सिलावट है वो बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से पूर्व सांसद जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, प्रेमचंद गुड्डू, वो यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और इस बीच में सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो ऐसे विधायक हैं बीजेपी के कद्दावर विधायक जो सबसे ज्यादा वोटों से जीतते आए हैं, रमेश मेंदोला, उन्हें यहाँ पर जो है वो प्रबंधन का जिम्मा सांवेर में सौंप दिया गया है। इस मामले में वे कह रहे हैं कि तमाम जो समीकरण है उनको साधने में बीजेपी यहाँ पर कामयाब होगी और सांवेर का जो संग्राम है उससे बीजेपी यहाँ पर जरूर जीतेगी। वहीं दूसरी तरफ 24 विधानसभा सीटों के जीतने का दावा भी उन्होंने किया है। दूसरी तरफ जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचलें चल रही हैं, कहा जा रहा था कि रमेश मेंदोला को भी मंत्रिमंडल में इस बार जगह मिल सकेगी, लिहाजा उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। उनका कहना है कि ये मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है और इस पर अंतिम निर्णय वहीं से होगा। फिलहाल उपचुनाव की बारी है सोहेल, और देखना ये होगा कि अब सांवेर का संग्राम आखिर कौन जीत पाता है और ऊंट किस करवट बैठता है। सोहेल, चलिए, देखना होगा। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक इस सीट पर किसे चुनाव लड़ाना है इसके लिए अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये तय है कि इस सीट से तुलसीराम सिलावट चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसका इंचार्ज मेंदोला को बनाया गया है। उनका दावा है कि वो इस सीट के साथ साथ पूरी 24 सीटें जिन पर उपचुनाव होना है बीजेपी को जिताकर दम लेंगे।